any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. गठबंधन के बड़े नेताओं में से चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और नेता हो, उनके किसी का कोई खंडन नहीं आता है। स्पष्ट है कि इनका सबकी मौन स्वीकृति है। लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म की सोच जो है वो खत्म नहीं है। हमें मिटाने की, उखाड़ के फेंकने की बात आएगी तो हम युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। नमामि शंभो, नमामि शंभो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज एक बार फिर से मैं बात कर रही हूं सनातन की, जिसे लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान अभी हाल ही में उदयनिधि द्वारा सनातन पर अटैक के बाद मचा, जिन्होंने सनातन को एक बीमारी बता दिया और इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना तक से कर डाली थी और कहा था कि इसका सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस पर बीजेपी द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी, लेकिन अब इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन पर अटैक करने वालों को पीएम ने चेताया है कि सनातन पर तथ्यों के साथ बोलें और खबरदार रहें। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि सनातन का अपमान करने वालों को सख्ती से जवाब दिया जाए। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि किस तरह से वो कड़ी जो टिप्पणी है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि दरअसल कांग्रेस को बुखार आ गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल अब वो किस तरह से आगे बढ़े। उसके पास जो तमाम मुद्दे हैं उनका शायद टोटा हो गया है, वो तुष्टीकरण की एक नई जो राजनीति है वो कर रही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से तमाम वो बातें जो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई कि सनातन का यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन विवाद पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने ये तमाम बातें कही है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। वो तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए सनातन को लेकर कि सनातन विरोधी बयान पर सख्ती से जवाब देने की जरूरत है। सनातन पर तथ्यों के साथ बोले, उनको भी कहा, मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए कि आप भी अगर बोले तो तथ्यों के साथ ही बोले, तथ्यों पर ही बोले, अध्ययन पर तर्क के साथ जवाब दें। जो सनातन पर बार बार यूं अटैक करते हैं, सनातन के खिलाफ टिप्पणी की निंदा करें आप, जो भी इस तरह से सनातन पर चोट करने की जरूरत करता है। तो विपक्ष की बेचैनी जो है वो साफ नजर आ रही है। विपक्ष को बुखार आ गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंडिया में कितने सनातन विरोधी हैं जरा ये भी बता देते हैं, क्योंकि क्यों आखिर ये जो सनातन को लेकर एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। ये कौन कह रहे हैं? ये जी परमेश्वर कह रहे हैं, जो गृह मंत्री है कर्नाटक सरकार में। वहीं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना की तरह है, ये किसने कहा? एम.के. स्टालिन के जो बेटे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन दरअसल ये कह रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम उनका समर्थन करते हुए, उनके सुर में सुर मिलाते हुए क्या कह रहे थे कि सनातन धर्म कुछ भी नहीं है, ये जातियों में विभाजित है, समाज को दरअसल ये बांटता है। वहीं प्रियंक खरगे भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए क्या कहते हैं कि जो समान अधिकार ना दे वो धर्म बीमारी जैसा ही तो है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये तो एक धोखा है। तो एक सुर में आप देखिए ना केवल कांग्रेस बल्कि उसके तमाम जो सहयोगी हैं। और अभी यहाँ पर बिहार के जो चंद्रशेखर हैं उनका भी एक बयान आपने सुना होगा रामचरितमानस को लेकर, दरअसल किस तरह से उनके द्वारा बयानात दिए गए थे ये आपने देखा सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से वो बड़ी खबर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप बीजेपी की ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब इसके बाद सामने आने लगी है और विपक्ष के दिमाग में बीमारी है। दरअसल ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। हिंदुओं पर आक्रमण आखिर क्यों किया जा रहा है? तो आप ये देखिए कि एकदम एक्टिव मोड में अब यहां पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बीजेपी है, वो यहां पर नजर आ रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों ने यह माना है कि जेसी बोस ने सबसे पहले वायरलेस शुरू किया था। और इतना ही नहीं, सुनिए, अब
यह बात मानी जाने लगी है विदेशी विश्वविद्यालयों में भी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत पहले आर्यभट्ट और हमारे भास्कराचार्य ने दिया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की सफलता पर क्या बोला? सूर्य सिद्धांत का वह श्लोक कोट किया जिसमें उन्होंने कहा कि धरती पर बैठकर कोई अपने को ऊंचा समझता है, कोई अपने को नीचा समझता है, पर संपूर्ण आकाश में यह गोल पृथ्वी की यदि स्थिति देखें तो वहां न कोई ऊपर है न नीचे है। इतना स्पष्ट बताया गया। अब यह शक्ति उभर के नहीं सामने आने पाए तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये जानते क्यों है? जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगने लगा था कि यदि इनको शक्ति याद आ गई फिर तो आसुरी शक्तियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने आने लगी है तो लोगों को लगने लगा है कि पवन तनय सुत पवन समाना, काचु पिसाद रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ दिखने लगा है। तो बहुत से, मैं किसी को शब्दशः ना लिया जाए, बहुत से मारीच हैं, सुबाहु हैं, कालनेमी हैं जो रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। इसलिए जो आपने प्रश्न किया वो बहुत युक्ति संगत है कि लगातार इस पर आक्रमण क्यों हो रहा है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है।